नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ जी आप बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज ये दिन संडे और टाइम हो रहा जी 9:30 बज रहे फ़िलहाल। और मन तो मेरा भी था जी आज कि आज मैं थोड़ा लेट उठूँ, मगर ये है कि लेट उठने से काम नहीं चलता। तो मैं आज जल्दी ही उठ गई थी जी। और जल्दी उठने से क्या है कि जो कैंपर वाले भैया हैं वो 7:30 बजे आते हैं पानी लेके। तो सबसे पहला काम तो मेरा ये था जी कि मैं पानी ले लूँ, और उसके बाद फिर टेंशन सी ख़त्म हो जाती है कि पानी पीने का हमारे पास है। तो जी उसके बाद मैंने फिर पूरे घर की करी जी सफाई, और चादरें वदरें मैंने कल चेंज कर दी थी, तो मुझे आज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए मैं शनिवार में ही चादरें चेंज कर देती हूँ जी, क्योंकि फिर संडे में ये लेट उठते हैं तो फिर इन्हें उठा भी नहीं सकते। और फिर बस तो ये जो काम होता है संडे का वो मैं शनिवार में ही ख़त्म कर देती हूँ। तो जी बस फिर मैं नहा नू के कपड़े कुपड़े भी धुल के डाले ऊपर छत पे ही, और अपना सर भी सुखा थोड़ी देर धूप में बैठ गई थी जी मैं ऊपर ही छत पे। और उसके बाद आई जी, फिर मैंने इन्हें उठाया दोनों को आके। मैंने कहा उठ जाओ, 10 बजने वाले हो रहे। और फिर तो जी ये उठ गए थे, और इसलिए उठाना पड़ता है जी, बच्चा एकदम देखिए उठता है तो उसे हिला भी नहीं सकते। तो मनप्रीत उठ के ऊपर शायद खेलने लगा थोड़ी देर। मैंने कहा चलो मैं पानी गर्म रख दूँगी और इसे नहला दूँगी, क्योंकि फिर नहा के ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद देखो जी संडे के दिन तो यही हो जाता है कि 10-11 बज जा जी नाश्ते नुश्ते करने में ही। तो फिर बस मैंने उसे उठाया और वो ऊपर जाके खेलने लगा। तो जिसके बाद मैंने पूछा इनसे, मैंने कहा चलो आज क्या बनाना है। मैं सॉरी नाश्ते में मैं कहने लगे पकौड़ी। मनप्रीत ही कहने लगा मम्मी पकौड़ी बना लो, और कब तक दवाई वगैरह खाते रहें जब फिर मेरी मुँह सड़ सी रहे। मैंने कहा चल ठीक है मैं पकौड़ी बना लेती हूँ। तो जी मैंने जो आलू काटे हैं जी वो छिलके वाले ऐसे ही काट दिए, छिलका नहीं उतारा आलूओं का। और देखते हैं जी आज इस तरह से बना के पकौड़ी। वैसे मैं कभी इस तरह से बनाती नहीं हूँ, मैं आलू उबाल के और वैसे ही बनाती हूँ जी उनकी पकौड़ी। तो जिसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे सॉरी जी गले में दिक्कत सी हो रही बहुत ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे पालक भी काट दिया था जिसमें, और उसके बाद हरी मिर्च वगैरह काट दी थी। मैंने कहा चलो देखते हैं इस तरह से बना के आज। तो जी मैंने यहाँ पे हरी मिर्च 7-8 हरी मिर्च थी जी। मैंने कहा चटपटी सी अच्छी पकौड़ी बनावेंगे। फिर मैं थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया जी, और उसे मैंने कर लिया जी कद्दूकस, बारीक वाले कद्दूकस में, ताकि थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाएगा जी। और फिर मैंने डाल दिया जी इसमें बेसन। और बेसन में हमेशा ही जब रखती हूँ जी छान के रखती हूँ पहले से ही। तो उसके बाद डाल ली जी मैंने कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी के बाद में जो हमारे मसाले हैं जी, हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर और गरम मसाला जो भी है जी, ये सारे डाल दूँगी मैं इसमें। और मैंने इसमें डाला था जी 2 चम्मच चावलों का आटा। तो चावलों के आटे से क्या होता है कि उससे ना जी पकौड़ी जो बनती है कुरकुरी बनती है। तो भी मैंने डाला था। उसके बाद लास्ट में डाला जी मैंने इसमें नमक। और नमक आप इतना ही डाल लें जितना आपको पसंद हो। बहुत से बंदे ज़्यादा खाते हैं और बहुत से बंदे कम खाते हैं, तो जी टेस्ट के हिसाब से अपना आप नमक डाल लें। तो इसके बाद में देखिए जी मैंने फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसमें और हाथ से ही मिलाया है जी। ये बैटर है तैयार करा जी। तो हमारा बैटर जो है तैयार हो गया जी, देखिए बन के। उसके बाद मैंने देखिए फिर यहाँ पे मैं दूध लेके आई थी जी, और दूध में से निकाल ली थी मैंने जो मलाई उतारती हूँ जी, वो मलाई निकाल ली थी। और उसमें चीनी पत्ती वगैरह डाल के अदरक जो भी था वो मैंने दूध में चाय बनने रख दी जी वहाँ पे। और फिर इसमें कढ़ाई में डाल दिया जी मैंने तेल। तो तेल इतना गर्म हो जाएगा हमारा, और हम करते हैं जी पकौड़ी बनाने की तैयारी। अच्छा, तो ये जो बटर पेपर है ये मैं प्लेट में लगा लूँगी। जो उसमें तो तेल निकलेगा पकौड़ियों में से वो उसमें ही छूट जाएगा। तो तेल की पकौड़ी नहीं होने की, लगने का नहीं। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने डालने स्टार्ट कर दी जी पकौड़ी। और हमारे इधर यानी मम्मी के यहाँ पे मुझे जैसे कि मुजफ्फरनगर में तो सब मेरे पापा जी थे जी जो इस तरह से पकौड़ी बनवाए थे। वैसे याद भी है क्योंकि मम्मी तो बनवाए थे नहीं, हाँ, मगर जब मैं कुछ तो कढ़ाई पर बैठती तीज त्योहारों पे तो मेरे पापा जी ही मेरे साथ कढ़ाई पे बैठते थे। और मतलब जैसे कि मैं बनाती थी पापा जी निकाल लेते पूरी वगैरह, तो मम्मी जल्दी से नहीं कर रही थी ऐसा। तो मेरे पापा जी को बहुत शौक था जी खाना खुना बनाने का। और कभी तो हम भी जिद कर बैठते थे कि पापा जी आज आप ही बनाओगे। तो मेरे पापा सच में खाना बहुत अच्छा बनाते थे। और रोटी भी चकले बेलने पर सच में हम हमारे से नहीं, जैसे घूमने की
जैसे मेरे पापा जी घुमाते थे। तो जी कभी कभी बहुत ही याद आती है पापा की। कोई बात नहीं जी, देखे टाइम है, टाइम के अनुसार इंसान और सब कुछ हैंडल करना पड़ा जी, और जीना भी पड़ा सभी के बिना। तो जी याद तो हमेशा उनकी रहेगी, मगर यह है कि जैसा भी टाइम है हमारे पास में उसी के हिसाब से हमें जीना भी पड़ेगा। तो जी बस यहाँ पे मैंने डाल दी जी पकौड़ी, और दूसरा बैच मैंने डाल दिया। यहाँ पे देखिए जी बन के होगी जी तैयार पकौड़ी मेरी सारी, जितनी भी मैंने मुझे पकौड़ी बनानी थी। और उसके बाद देखिए जी मनप्रीत को मैं दे आई थी जी नाश्ता अंदर, क्योंकि उसे भूख लग रही थी, तो मैंने उसे नाश्ता वहीं पे दे दिया था जी। और फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो पूछ के आती हूँ। तो फिर मैं एक बार और अंदर गई जी, पूछ के आई। मैंने कहा और तो नहीं चाहिए, और आइए जी आप भी खा लीजिए पकौड़ी, गर्मा गर्म पकौड़ी खा लीजिए आप भी, आप सब भी। तो जी संडे में कुछ हमारा दिन ऐसे ही रहा जी। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए जी। धन्यवाद।